नमस्कार, दैनिक रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे सतलोक आश्रम खमाणों, जहां से कुछ दिनों पहले एक भव्य रैली निकाली गई थी, जिसमें कबीर साहिब के शिष्यों द्वारा निमंत्रण पत्र बांटे गए थे कबीर साहिब के 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। तो आज हमने आपको कुछ तस्वीरें साझा की जो दिखाई गई थी कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे, और भारी मात्रा में जो यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं उसके बारे में भी हम दिखाया। सबसे अच्छी बात हमें ये लगी इस आश्रम की कि यहाँ पे जो बैनर्स के माध्यम से ये दिखाया गया है कि कबीर साहिब की जो लीलाएं हैं वो बैनर के माध्यम से समझाई गई हैं। तो आगे हम आपके साथ वो बैनर साझा करेंगे, तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वो व्यवस्थाएं किस तरह की गई। अब हम एंटर करने जा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर। तो कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो ऊपर पूरा गेट दिखाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सतलोक आश्रम खमाणों, और अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी सेवादार लगे हैं और पूरी व्यवस्थित तरीके से इन्होंने पूरी व्यवस्था को संभाला हुआ है। आगे आप देख सकते हैं, आगे हम आपको अंदर और लेके जाएंगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई गई है यहाँ पे। तो हम आपको बैनर की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो आप इस तरफ देख सकते हैं कि सिक्योरिटी इंचार्ज बैठे हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप ये यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं? ये हमारी सिक्योरिटी की सेवा। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु बाहर से आता है उनकी ज़्यादा चेकिंग किया जाता है, जैसे कि कोई खाने पीने वाली चीज़ और साथ में कोई नशीली वस्तु जैसे कि बीड़ी सिगरेट तम्बाकू अंदर लाके लेके ना जाए, और साथ में सुरक्षा को रखते हुए कोई हथियार वगैरह जैसे चाकू है, पिस्टल वगैरह है, कोई वैसा हथियार कोई अंदर ना जा सके, जिससे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद सर। अंदर से एंट्री करते वक्त यहाँ पे एक और चेकिंग की जाती है जो इलेक्ट्रिक मशीनों के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार किस प्रकार यहाँ मशीनों के द्वारा चेकिंग की जाती है। उसके बाद भक्त जो होते हैं उनको अंदर भेजा जाता है ताकि किसी भी प्रकार की जो नशीली वस्तुएं हथियार वो अंदर ना जा सके। और आप देख सकते हैं कि ये दो तरफ किया गया, एक तरफ भक्तों के लिए और एक तरफ जो लेडीसें होती है उनके लिए किया गया है। तो पूरी व्यवस्था का बहुत सुचारू रूप से दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माताएं होती है वो यहाँ पे चेकिंग करती हैं और जो नशीली चीजें इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि वो अंदर ना जाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आने वाले लोग होते हैं उनका जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो बाहर ही निकाल दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की चीज अंदर ना जा सके। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ से शुरू होती है कबीर परमेश्वर की जो लीलाएं हैं। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगी कि आज तक जो हमने किताबों में ज्ञान पढ़ा था कि कबीर साहिब की जयंती मनाई जाती है, आज हमने पहली बार ये सुना कि कबीर साहिब का प्रकट दिवस भी मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ऊपर लिखा हुआ है कबीर परमेश्वर प्रकट प्रदर्शनी। तो सबसे पहले क्या था कि कबीर साहिब लहर तारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे थे। ऋषि आश्रमानंद के द्वारा श्री परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट होने की अद्भुत दृश्य इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार जो कबीर परमेश्वर थे, जो कबीर साहब थे, वो सबसे पहले अष्टानंद ऋषि को एक कमल के पुष्प पे मिले थे। तो यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है जहाँ इस बैनर पे लिखा हुआ है ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करने हेतु स्वामी रामानंद जी से। तो इसमें ये दिखाया गया था कि जब उन्हें कबीर साहब शिशु रूप में कमल के पुष्प में मिले तो उन्होंने इस शंका का समाधान लेने के लिए अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास गए और इस शंका का समाधान पाना चाहा। तो आगे हम आपको तीसरा दृश्य दिखाएंगे जो बैनर के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ दिया गया है कि कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी की तरफ इशारा करके नीरू जी के बच्चे उठाने के लिए कहती हुई नीमा। तो यहाँ पे दिखाया गया है पे कबीर साहब मिले तो उन्होंने नीरू और नीमा जी ने कबीर साहब को कमल के पुष्प से उठा लिया। और आगे हम आपको अगला दृश्य दिखाएंगे कि अगले दृश्य में क्या दिखाया गया है। गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी को खुशी से गले लगाते हुए नीमा जी। तो इस प्रकार दिखाया गया है कि एक मतलब जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, जिस प्रकार अपना स्नेह देती है, वो चित्र को यहाँ दर्शाया गया है। उन्होंने गले लगाया कबीर साहब को, जबकि नीमा ने मना भी किया कि वो मतलब बच्चा ना ले। तो आगे हम आपको चौथे दृश्य की तरफ लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं चौथे दृश्य में दिया है कबीर साहब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री पुरुष, गरीब कोई कहे वरुण धर्मराय है,
कोई कहते इस 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। तो इसमें यह दिया गया है कि जब कहा गया है कि जो उनका लुभावना इतना मनमोहक चेहरा था कि उसको देख के सभी लोग उस शिशु को देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। तो इस चित्र में ये दिखाया गया है कि जो शिशु था उसका रूप इतना लुभावना था कि पूरा गांव उनको देखने के लिए एकत्रित हो गया था। उनकी जो चमक थी, तेज था, वो इस प्रकार लग रहा था जैसे कोई भगवान धरती पर आए हो। कोई उनको अल्लाह कह रहा था, कोई खुदा कह रहा था, कोई भगवान, कोई जगदीश मान रहा था। तो इससे ये इतने मनमोहक चित्र दिखाए गए हैं। आगे हम और भी दृश्य आपके साथ साझा करेंगे। तो अब हम अगले बैनर की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है शिशु रूप परमेश्वर कबीर साहब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरे पवित्र कुरान शरीफ को लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पवित्र कुरान में दूसरी कोई आयत नहीं रही। जैसे कि कबीर साहब जो थे, उनके माता पिता हिंदू ब्राह्मण थे, हिंदू थे, पर उनको किसी कारणवश मुसलमान धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। तो उस अनुसार वो जुलाहे का काम भी करते थे, जिस अनुसार उन्होंने जो कबीर जी का नाम था वो एक मौलवियों द्वारा रखाना था, इसलिए उन्हें काजी मौलवियों को बुलाया। जब उन्होंने अपनी कुरान को खोला और सभी आयत देखी तो उसमें सिर्फ एक ही नाम दिख रहा था, जो सिर्फ कबीर था। हर पूरी कुरान की आयत जो थी वो बदल चुकी थी और सिर्फ कबीर 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 ही दिख रहा था। तो आगे की बैनर की तरफ हम आपको लेके जाएंगे। तो आप आगे का बैनर देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा जी को देखकर ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर साहब जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए। शिव जी की कुंवारी गाय मंगवाने के आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी। तो इसमें यह दिया गया है कि जो कबीर जी थे उन्होंने 25 दिन तक कोई अन्न आहार नहीं किया था, तो जिससे उनकी माता जो थी वो बहुत दुखी हो गई थी। तो उन्होंने परमात्मा से अरदास की, कह लो अपने खुदा को याद किया। तो फिर क्या था कि एक ऋषि रूप में यहाँ पे दिया है कि जो शिव जी थे वो एक ऋषि रूप लेकर आए और उन्होंने जब उनको देखकर कबीर जी को जब उनके चरणों में डाला तो वो जो कबीर जी थे वो कबीर जी शिव थे, शिव जी उनके सिर तक पहुंच गए, हवा में उड़कर सिर तक आ गए। तो बैनर की तरफ हम चलते हैं और यहाँ देखिए लिखा है कबीर साहब जी के आदेश अनुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकालना। तो उसमें यह दिया गया है कि जो कबीर साहब थे उन्होंने जो आदेश कहा उन्होंने शिव जी को, उन्होंने आप चित्र में देख सकते हैं कि कबीर जी को शिव जी ने गोद में उठाया हुआ और एक गाय पे थपकी लगाई है, जिससे एक जो कह लो शिशु गाय थी उसने भी दूध दे दिया। आज तक हमने ये कभी नहीं देखा कि जो कुंवारी गाय होती है उससे भी दूध निकाला जाता है, पर ग्रंथों में ये सिद्ध करते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो कुंवारी गाय का दूध ही पीता है। तो आगे आप बैनर में ये देख सकते हैं कि बैनर की तरफ जाती है और इस बैनर की तरफ ध्यान देते हैं, इसमें लिखा है कबीर साहब जी को गरम कड़ाहे में डालना। उसके नीचे एक समय एक तकी ने हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके कहा कि हम कबीर को उबलते तेल की कढ़ाई में डालेंगे, यदि ये नहीं मरता तो मान लेंगे कबीर अल्लाह है। कबीर साहब उबलते तेल की कढ़ाई में स्वयं ही जाकर ऐसे बैठ गए जैसे ठंडे जल में बैठा हो। तो इससे ये दिखाया गया है कि कबीर जी को खोलते हुए तेल में बैठाने के लिए शेख तकी जो सिकंदर लोदी का एक कह लो एक तरह के उनके दरबार में रहने वाले थे, उन्होंने कबीर जी को मारने के लिए जो षड्यंत्र रचे उनमें से ये एक था। और आगे हम बैनर की तरफ जाएंगे जहाँ पे दिया गया है कबीर वट की अद्भुत कथाएं। यहाँ दिया है गुजरात में भरजू शहर के पास एक अलंकेश्वर गांव है, उसके पास शुक्ल तीर्थ नाम का गांव था। उस समय BC 1465 यानी सन 1408 में एक शुक्ल तीर्थ गांव में दो ब्राह्मण सगे भाई रहते थे। तो उन्होंने पूर्ण गुरु की पहचान के लिए निर्णय किया कि एक वट वृक्ष की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में गाड़ेंगे और इसमें संतों के चरण धोकर चरणामृत इस सूखी टहनी के गड्ढे में डालेंगे। जिस संत के चरणामृत से यह डार हरी भरी हो जाएगी वह पूर्ण संत होगा।
कई वर्षों तक यह परीक्षा जारी रही, परंतु निराशा ही हाथ लगी। कबीर परमेश्वर जी उस शुक्ल तीर्थ गांव में गए। कबीर परमेश्वर के चरणामृत से वह वट वृक्ष की सूखी लकड़ी ही हरी होकर कुछ समय उपरांत वह वट वृक्ष के रूप में फैलने लगी। 8.9 एकड़ में वो जो वृक्ष था वो फैल चुका था, जो पहले किसी भी संत के चरण को धोने से जो चरणामृत था उससे वो नहीं हरा हुआ था। तो ये जो था एक प्रमाण और हुआ कि कबीर जो थे परमेश्वर थे। और आगे जो बैनर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, आगे लिखा हुआ है, जो अगला बैनर है, द्वारिका कोठी के वास्तविक चित्र। तो उसमें दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर का द्वारिका से बाहर अंतिम संस्कार किया गया था। उनके शरीर को गड्ढा खोदकर पांडवों ने दबाया था। उस स्थान पर वर्तमान में श्री द्वारिकाधीश का मंदिर बना है, जहां बैठकर परमेश्वर कबीर जी सदोपदेश किया करते थे। उस स्थान पर एक गोलाकार चबूतरा यानी कि कोठा जिसको कहा जाता है वो बना हुआ है। कहा जाता है कि आज तक सन 1448 से सन 2023 1575 वर्ष यानी कि तक उस बालू रेत के टीले को समुद्र की लहरें आज तक छू भी नहीं सकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण दिया गया है, जिसमें ये प्रूफ किया जा सकता है, ये सिद्ध किया जा सकता है कि कबीर जो थे वो परमेश्वर अल्लाह खुदा का रूप थे। तो हम आपको बैनर से और शो करेंगे कि जो किस तरह की तस्वीरें और बैनर्स लगाकर यहाँ पे जो कबीर प्रकट दिवस है वो मनाया जा रहा है। अभी तक हमने जो आपको बैनर्स के माध्यम से चित्र दिखाए वो कबीर साहिब की जो कह लो लीलाएं थी बचपन की वो थी। अब हम आपको कबीर साहिब के द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में दिखाएंगे। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो कैमरा घुमा के इस बैनर्स को दिखाएं, जहां पर दिया गया है कि कबीर जी द्वारा जो एक कह लो एक पुत्र को जीवित किया गया है। स्टोरी यहाँ पे इसमें यह दी गई है कि जो सिकंदर लोधी था, जिसका चर्म रोग कबीर जी ने अपने कबीर जी द्वारा सही किया गया था, यानी उसको वो चर्म रोग सभी संतों ने ठीक करने की कोशिश की, परंतु वो ठीक नहीं हुआ और अंत में जाके कबीर जी द्वारा वो चर्म रोग ठीक हो गया, जिस कारण से सिकंदर लोधी ने उन्हें अपना गुरु बनाया। तो जो सिकंदर लोधी था उसके दरबार में एक पीर रहता था, जो पीर था दरबार में, तो उसने वो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या रखने लगा। तो उसने कबीर जी की परीक्षा लेने के लिए एक बार एक नदी में जाते हुए बालक को जीवित करने के लिए कबीर जी को कहा। तो कबीर जी ने उस बालक को जीवित कर दिया। इस कारण से वहां पे मौजूद लोगों ने कमाल हो गया क्या कहा, जिस कारण से उस बच्चे का नाम कमाल पड़ा। तो आप सब देख सकते। और एक बात और कहूंगी आपसे, जो लोगों का कहना यह है कि कबीर जी के पुत्र और पुत्री थे कमाल और कमाली। तो कमाल कबीर जी का कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने उसको जीवित किया था, जिस कारण से वो उनके साथ रहने लगे थे। तो आगे मैं आपसे और बैनर्स दिखाऊंगी, आगे बैनर्स दिखाती हूँ जो और चमत्कारों के बारे में दिया गया है। एक इस बैनर्स में देख सकते हैं कि स्वामी रामानंद जी को जीवित करना। एक बार जब सिकंदर लोधी कबीर जी से मिलने आया तो कबीर जी जो थे वो आश्रम में मौजूद नहीं थे। तो उस वक्त उनके गुरु स्वामी रामानंद जी जो वहां पे मौजूद थे, जो कह लो उस वक्त मुसलमान लोगों से बहुत ईर्ष्या रखते थे। तो कबीर जी ने उस जो उनके मन में मुस्लिम और हिंदू को लेकर भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए एक लीला रची थी, जिसमें यह दिखाया गया है कि कबीर जी जब उनके सिकंदर लोधी ने उनके गुरुजी का सिर काट दिया तो किस तरह कबीर जी ने उस सिर को दोबारा जोड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे उनका पहले चित्र में यह दिखाया गया है कि रामानंद जी का सिर काट दिया गया है और दूसरे चित्र में यह दिखाया गया है कि वो किस तरह सही सलामत सामने खड़े हैं और कबीर जी से वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज आप और देखेंगे कि यहाँ पे जो खून है वो उसके रंग दो है, लाल और सफेद। तो इससे जब स्वामी रामानंद जी ने उनसे ये सवाल किया कि जो खून है वो दो रंग का क्यों है, तो उन्होंने ये प्रमाण दिया उनको कि जो आपके मन में हिंदू और मुसलमान को लेके जो भाव थे वो उसको लेके आपके ये जो खून के रंग है वो दो हो गए। अब आपके जो विकार है हिंदू और मुसलमान को लेकर वो समाप्त हो गए हैं। तो आगे बैनर की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगला चमत्कार दिया है उसमें यह दिया गया है कि किस प्रकार जो शेख तकी था, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया कि वो किस प्रकार कबीर परमेश्वर की परीक्षाएं लेकर रहता था, तो उसने इसमें ये और साझा किया गया है कि शेख तकी ने कबीर जी को एक बार नदी में पत्थर बांध के डुबाने की भी कोशिश की थी और जंजीरों से बांधा गया था। ये बहुत सारे इस तरह के और भी प्रमाण है
जो हम आपको आगे साझा करेंगे और आगे भी इस तरह के और चित्र दिखाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि इस जो ऊपर वाला चित्र है उसमें ये दिया गया है कि कबीर जी को जंजीरों से बांधकर पानी में, नदी में डुबाने की कोशिश की थी, पर वो सही सलामत जीवित बाहर आ गए थे। अब तक हमने आपको कबीर साहब के अवतरण से लेकर उनके द्वारा जो लीलाएं थी और किए गए चमत्कारों को दिखाया, और आगे भी इस तरह की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आज हम ये एक चीज मान लेते हैं कि जो कबीर जी थे वो परमात्मा थे, क्योंकि उनके द्वारा जो लीलाएं की गई थी वो एक आम इंसान के द्वारा नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने जो चमत्कार किए और आज भी जो है वो चमत्कार दिन प्रतिदिन लोगों के साथ हो रहे हैं, वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करते हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से, और आगे भी हम आपको ऐसे प्रमाण दिखाते रहेंगे। तो हम आगे आपको प्रदर्शनी के माध्यम से अगली वीडियो में ये दिखाएंगे कि जो कबीर साहब थे वो परमात्मा थे। तो बने रहिए कैमरा पर्सन रंजीत के साथ। मैं रेणु धीमान, दैनिक रिपोर्ट इंडिया।